तारीख 30 जून साल 2023, दिन शुक्रवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका साही, आपका हम जुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं जराइम की दुनिया की एक उस हैरतअंगेज सच्ची कहानी का जिसमें अब से करीब 35 साल पहले यानी अगस्त सितंबर 1988 में 19 साल की एक लड़की गायब हो जाती है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के एक छोटे से शहर में पेश आई उस घटना में गायब होने वाली लड़की की उम्र तब थी महज 19 साल। लड़की के बारे में सुराग देने वाले को साल 2019 में अमेरिकन एजेंसी FBI ने 16,000 पाउंड इनाम देने की घोषणा भी कर डाली। इन तमाम भागीरथी प्रयासों के बाद भी लड़की के बारे में मगर पता कुछ नहीं चल पाया। अब तक इन 35 साल में लड़की से मिलते जुलते जिस किसी एक संदिग्ध लाश की तस्वीरें मिली, वे भी ये साबित नहीं कर पाई हैं कि तस्वीरें 35 साल पहले गायब बदकिस्मत 19 साल की अमेरिकन लड़की तारा केलिको की ही हैं। घटनाक्रम के मुताबिक तारा केलिको 30 सितंबर 1988 को सुबह के वक्त घर से बाइक पर सवार होकर निकली थी। उसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं लौटी। इस घटना से पहले तक तारा मां के साथ ही बाइक और साइकिल की सवारी पर जाया करती थी। बाद में जब मां ने बेटी के साथ आना जाना छोड़ दिया तो बेटी ही अकेली आने जाने लगी। अगस्त 1989 में यानी रहस्यमयी हालातों में गायब होने के करीब 13 महीने बाद फ्लोरिडा की एक कार पार्किंग में कुछ डरावनी तस्वीरें मिली। शक हुआ कि ये तस्वीरें तारा की ही होंगी जो रहस्यमय हालातों में गायब हो चुकी थी। तारा केलिको के परिवार ने वे तस्वीरें देखकर उनमें तारा की पहचान की थी। हालांकि परिवार वालों की इस बात से तारा की सहेली और क्लासमेट मेलिंडा एस्कीबेल कभी सहमत नहीं थी कि तस्वीरों में दिखाई दे रही लड़की उसकी दोस्त तारा ही हो। फिर भी उसने अपने स्तर पर तारा के गायब होने की वजह खंगालने के भागीरथ प्रयास शुरू कर दिए। भले ही अब तारा के गायब होने के 35 साल बाद क्यों न सही, वालेंसिया काउंटी शेरिफ कार्यालय के लेफ्टिनेंट जोसेफ रोलैंड ने द सन से कहा है कि हमने तारा केलिको के लापता होने से जुड़े अपराधियों की पहचान कर ली है और जल्द ही तारा के गायब होने के बाद उसकी अब तक संदिग्ध बन रही मौत की वजह से जल्द ही पर्दा उठा दिया जाएगा। एक नौजवान लड़की के रहस्यमय हालातों में 35 साल पहले गायब होने के बाद से अब तक न मिलने की इस सच्ची कहानी में लड़की तारा की क्लासमेट रही मेलिंडा एस्कीबेल के मुताबिक वे 34 साल से अपनी गायब सहेली की तलाश में खाक छान रही हैं। इस दौरान अब तक सैकड़ों लोगों से बात की और 25,000 से ज़्यादा सबूत जुटा लिए। इसके बाद भी मगर कोई जांच एजेंसी किसी हाथ में ताकत या कानूनी पावर न होने के चलते चूंकि उसे किसी को गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं है तो वो जांच को खुद आगे नहीं ले जा सकी। हालांकि फ्लोरिडा की कार पार्किंग से मिले एक लाश की जिन संदिग्ध तस्वीरों के आधार पर गायब लड़की तारा का परिवार उसे तारा के रूप में पहचान चुका है। तारा की क्लासमेट मेलिंडा इस बात को भी सच नहीं मानती। उसके मुताबिक तस्वीरों में 35 साल पहले रहस्यमय हालातों में गायब हुई उसकी क्लासमेट तारा बिल्कुल नहीं है। मेलिंडा को शक है कि तारा को जिस दिन गायब किया गया उससे 4 दिन पहले ही उसे गायब किए जाने की प्लानिंग थी। तारा को एक लड़के ने डेट पर साथ चलने को कहा था जिसे उसने साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद उसे जिन लड़कों ने तारा को दोबारा 4 दिन बाद पार्टी के लिए बुलाया था उन्हीं में से किसी एक लड़के ने तारा को गायब कर दिया। गायब किए जाने के वक्त तारा के साथ जोर जबरदस्ती भी की गई थी। बतौर सबूत मुझे यानी कि मेलिंडा जो कि तारा की सहेली है और कई साल से तारा की तलाश में इधर से उधर खाक छान रही है के मुताबिक अंतिम बार तारा को जीवित अवस्था में देखा गया था। वहां तारा का पीछा करते हुए हल्के रंग के फोर्ड पिकअप ट्रक को भी देखा गया था। यह बात दिन के करीब 11:45 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग की थी। तारा ने अपने साथ अनहोनी घटने वाले दिन न्यू मैक्सिको स्थित बेलेन शहर स्थित घर से निकलते वक्त मां पैटी डोयल से कहा भी था कि वो यानी तारा की मां पैटी डोयल उसे 12 बजे खुद लेने आ जाए क्योंकि तारा को उसी दिन प्रेमी के साथ दोपहर में टेनिस खेलने जाना था। जब तारा वापस घर नहीं लौटी तो पुलिस को सूचना देने के बाद मां पैटी उसे तलाशने खुद निकल पड़ी। रास्ते में तारा की मां पैटी को तारा का वॉकमैन और कैसेट टेप के कई टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े मिले थे। तारा की क्लासमेट मेलिंडा आगे कहती हैं कि मुझे जो कुछ सबूत मिले उसके मुताबिक घटना वाले दिन तारा के घर से निकलने के कुछ देर बाद ही उसका अपहरण करके उसका कत्ल कर दिया गया।
उसके बाद तारा की लाश को घटनास्थल से करीब 20 मील दूर ले जाकर कब्र में दफना दिया गया। यह काम संभवतः 16 सितंबर 1998 को ही उस लड़के ने, जिसके साथ तारा ने डेट पर जाने से इनकार कर दिया था, ने अपने दोस्त या दोस्तों के साथ मिलकर कर दिया होगा। तारा के गायब होने की घटना अचानक नहीं घटी, उसे षड्यंत्र के तहत गायब करके मार डाला गया। उधर तारा की क्लासमेट के ठीक विपरीत अमेरिकन पुलिस के लेफ्टिनेंट रोलैंड का कहना है कि तारा के मामले में भले ही भौतिक साक्ष्य क्यों ना बेहद कम हो, मगर अब नई उम्मीदें इस केस को सुलझाने में जागी हैं। हालांकि FBI का दावा है कि जो तस्वीरें मिली हैं उनमें दिखाई दे रही लड़की तारा नहीं है। फिर भी हम जिस तरह से जांच में आगे बढ़ रहे हैं उससे काफ़ी नई संभावनाएं नजर आने लगी हैं कि तारा के रहस्यमय हालातों में गायब होने की गुत्थी भले ही अब 34-35 साल बाद ही सही, लेकिन जल्दी खुल जाएगी। अब तक जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं उनसे साबित होता है कि तारा के गायब होने में स्थानीय लोगों का ही हाथ रहा होगा, क्योंकि उस जमाने में तारा जिस शहर बेलेन में रहती थी वो बहुत छोटा था और एक दूसरे को सब लोग वहाँ भली भांति जानते थे। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। सोमवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते बस TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बेबाक बात भी तो लिखते जाइए, क्योंकि पॉडकास्ट की हर कड़ी की आपके ये बेशकीमती कमेंट्स ही तो हैं जान, पहचान और प्रोत्साहन।